हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी अकाउंट्स में से इशू ऑफ डिबेंचर्स के 7th पार्ट के बारे में। इसके 6 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स के 7th पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स के बारे में। यानी अगर किसी कंपनी को एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग उतनी एप्लीकेशंस नहीं मिलती हैं जितनी उन्होंने इनवाइट की थी, इन दैट केस उनको क्या जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है और क्या डिफरेंट ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस। न्यूमेरिकल एग्जांपल की हेल्प से आज ही हम अंडरस्टैंड करेंगे कि अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में कैसी जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यूली ज्वाइन किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन अपीयर होगी उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी हम कोई लेक्चर प्रोवाइड करें तो उसका लिंक आपको मिल जाए। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब होता क्या है। बेसिकली अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब है कि कंपनी ने जितने डिबेंचर्स इनवाइट किए थे पब्लिक से, उतने लोगों ने एप्लीकेशन नहीं दी है। यानी कंपनी को जब कम डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव होती है एज कंपेयर टू देयर इनवाइटेड एप्लीकेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स। यानी पब्लिक ने डिबेंचर्स सब्सक्राइब तो किए हैं, अप्लाई तो किए हैं, लेकिन उनकी वैल्यू क्या है, कम है। यहां पर हमें कह रहे हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स मींस रिसीविंग लेसर एप्लीकेशंस एज कंपेयर टू इशूड डिबेंचर्स। कंपनी ने जितने डिबेंचर्स इशू किए थे उसके कंपैरिजन में अगर कंपनी को लेस एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स। इट इज अ सिचुएशन इन विच एप्लीकेशंस रिसीव्ड इज लेस देन द इशूड डिबेंचर। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंपनी को कम एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं एज कंपेयर टू इशूड डिबेंचर्स। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी ने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए थे लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 8,000 डिबेंचर्स को परचेज करने के लिए ही अप्लाई किया है, यानी जब इशूड डिबेंचर्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एप्लीकेशंस तो उसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स। अंडर दिस सिचुएशन the company will accept all the debentures and allot all the debentures. ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंपनी को जितनी भी एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं उन सभी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उनको डिबेंचर्स दे दिए जाते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी के पास 3 ऑल्टरनेटिव्स होते थे जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी के पास कोई चॉइस नहीं है। कंपनी ने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं, कंपनी चाहती है कि 10,000 डिबेंचर्स के पैसे हमें मिल जाएं, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई ही 8,000 डिबेंचर्स के लिए किया है। इसका मतलब जितनी भी एंट्रीज हमें रिकॉर्ड करनी होगी एट द टाइम ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन वो 8,000 यानी एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड की जाएगी। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं Citizen Watches Limited issued 7,500 debentures of ₹100 each at par for the subscription payable along with application. यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि Citizen Watches Limited ने 7,500 डिबेंचर्स इशू किए। डिबेंचर्स 100 रुपीज़ के हैं और वो 100 रुपीज़ के ही इशू किए गए हैं और सारी की सारी अमाउंट एप्लीकेशन के साथ ही रिसीव की जाएगी। यानी डिबेंचर्स कैश के बदले में इशू किए गए हैं पार पर विद लंप सम अमाउंट। सब्सक्रिप्शन वाज रिसीव्ड फॉर 7,000 डिबेंचर्स। द डिबेंचर्स वर ड्यूली अलॉटेड। यहां पर हमें कह रहे हैं कि सिटीजन वॉचेस लिमिटेड ने 7,500 डिबेंचर्स मार्केट में इशू किए थे, इनवाइट किए थे, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 7,000 डिबेंचर्स के लिए ही एप्लीकेशन दी है। यानी ये कौन सा केस है, अंडर सब्सक्रिप्शन। इस केस में हमें जर्नल एंट्रीज पास करने को बोला गया। इस केस में जैसे नॉर्मल जर्नल एंट्रीज हम रिकॉर्ड करते थे एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार विद लंप सम, वैसे ही एंट्रीज पास की जाएंगी। बस डिफरेंस इतना है
कि अब हमें एंट्रीज जो है वो 7000 डिबेंचर्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करनी होंगी, क्योंकि चाहे कंपनी ने 7500 डिबेंचर्स इशू किए हैं, लेकिन पब्लिक ने तो 7000 के लिए ही अप्लाई किया है ना, तो वो तो पेमेंट 7000 की ही करेगी। तो इसका मतलब जितनी भी एंट्री पास की जाएगी वो 7000 डिबेंचर्स के अकॉर्डिंग ही पास की जाएगी। सो ये हमारे पास फॉर्मेट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पर मेंशन करना होगा हेडिंग, सो जर्नल ऑफ सिटीजन लिमिटेड। सो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 7000 डिबेंचर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है और एक डिबेंचर की वैल्यू है 100 रुपीज। सो फर्स्ट एंट्री हमारे पास आएगी अमाउंट को रिसीव करने की। सो डेट्स हमें गिवन नहीं है, सो सीक्वेंस वाइज हम फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड करेंगे अमाउंट रिसीव करने की। सो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट। 7000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है, सो पेमेंट भी हमें सिर्फ 7000 डिबेंचर्स की ही रिसीव होगी और एक डिबेंचर की वैल्यू है 100 रुपीज। सो ये हमारे पास आ जाएगा 7 लाख। सो क्योंकि अमाउंट हमें रिसीव हो रही है, बैंक हमारी एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रही है इसलिए डेबिट कर दिया, लेकिन कहां से रिसीव हो रही है वो भी आपको यहां पर मेंशन करना होगा। सो क्रेडिट करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब क्योंकि ये लम सम का केस है तो इसलिए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कंबाइन कॉल की जाएगी 7 लाख। अमाउंट रिसीव करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगी अमाउंट को ट्रांसफर करने की और डिबेंचर्स को अलॉट करने की एंट्री। सो जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट से, अब हम उसको ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर अकाउंट में। सो सेकेंड एंट्री हमारे पास क्या आएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 7 लाख टू 8% डिबेंचर्स 7 लाख। सो इट मीन्स अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। जितने डिबेंचर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग आपको वो सेम एंट्रीज पास करनी है जो आप अब तक सीख चुके हो। सो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं एलिगेंट लिमिटेड इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 11% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। सो एलिगेंट लिमिटेड ने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए, 11% डिबेंचर्स हैं, 100 रुपीज़ वाला डिबेंचर 10% के प्रीमियम पर इशू किया गया, यानी 10 रुपीज़ के प्रीमियम पर। सो इसका मतलब हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं 100 रुपीज़ ओरिजिनल वैल्यू एंड 10 रुपीज़ प्रीमियम वैल्यू। Subscription was received for 9,000 debentures and all the applicants were allotted the debentures. So क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एलिगेंट लिमिटेड ने इनवाइट किए थे 10,000 डिवेंचर्स, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किया 9,000 डिवेंचर्स के लिए, यानी ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस ही है विद प्रीमियम अमाउंट। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की होगी कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, इसका मतलब ये लम सम का केस है, सारी अमाउंट एक ही बार में कॉल की गई है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में। सो इसकी जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। सो ये हमारे पास फॉर्मेट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पर हेडिंग मेंशन करनी होगी, सो जर्नल ऑफ एलिगेंट लिमिटेड। फर्स्ट एंट्री हमारे पास आएगी एप्लीकेशन के अगेंस्ट अमाउंट रिसीव करने की। सो फर्स्ट एंट्री में हमें अमाउंट रिसीव हो रही है बैंक के थ्रू, बैंक एसेट है, एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, सो बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि पब्लिक ने अप्लाई किया है 9,000 डिवेंचर्स के लिए, तो इसका मतलब हमें जितनी भी एंट्रीज पास करनी है वो 9,000 डिवेंचर्स के अकॉर्डिंग ही करनी है। सो 9,000 डिवेंचर्स इंटू 110 रुपीज,
₹10 ओरिजिनल वैल्यू, ₹100 ओरिजिनल वैल्यू एंड ₹10 प्रीमियम वैल्यू। सो ये हमारे पास आएगा 9,90,000। अब ये अमाउंट हमें रिसीव हो रही है, लेकिन कहां से रिसीव हो रही है उसको हमें क्रेडिट करना होगा टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 9,90,000। सो अमाउंट रिसीव करने के बाद जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट से, उसी अमाउंट को अब हम ट्रांसफर करेंगे अपने डिबेंचर अकाउंट में। सो इसलिए सेकेंड एंट्री हमारे पास क्या आएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट। सो जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है उसको हम डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन यहां पर आपको पता होना चाहिए कि डिबेंचर्स जो हैं वो प्रीमियम पर इशू किए गए हैं। अब क्योंकि डिबेंचर्स प्रीमियम पर इशू किए गए हैं और प्रीमियम हमें सेपरेटली शो करना होता है, बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है, प्रॉफिट है, सो इसलिए हमें यहां पर सेपरेटली उसको क्रेडिट करना होगा। सो यहां पर हम लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सो जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है ₹110 के अकॉर्डिंग 9,90,000, उसमें से ₹100 जो कि ओरिजिनल वैल्यू है वो चले जाएगी डिबेंचर अकाउंट में 9 लाख, और रिमेनिंग जो ₹10 हैं जो कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है वो हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा, क्रेडिट करना होगा 90,000। सो ऐसे ही ये हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं हनी लिमिटेड इशूड 10,000 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच फॉर सब्सक्रिप्शन। सो हनी लिमिटेड ने 10,000 डिवेंचर्स अपने इशू किए 9% वाले, और डिवेंचर्स की अमाउंट है ₹100। पेबल ₹60 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। अब यहाँ पर हमें 2 सेपरेट कॉल्स दी गई हैं, जिसमें से कह रहे हैं कि एप्लीकेशन के टाइम पर ₹60 कॉल किए जाएंगे और बैलेंस जो भी अमाउंट बचेगी वो अलॉटमेंट में कॉल की जाएगी। यानी ये क्वेश्चन कौन सा है, विद इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन वाज रिसीव्ड फॉर 9,000 डिवेंचर्स। कंपनी ने इनवाइट किए थे 10,000 डिवेंचर्स, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किया 9,000 डिवेंचर्स के लिए, यानी ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। अलॉटमेंट वाज मेड एंड ड्यू अमाउंट वाज रिसीव्ड। सो क्योंकि 9,000 एप्लीकेशंस ही मिली हैं, इसलिए पूरी 9,000 एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया गया, एप्लीकेशन मनी रिसीव की गई और अलॉटमेंट कर दी गई। सो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं ₹100 का डिबेंचर है जो कि 100 में ही इशू किया गया है, यानी एट पार, लेकिन इंस्टॉलमेंट पे, और इंस्टॉलमेंट में एप्लीकेशन है ₹60 की और अलॉटमेंट में आएगा बैलेंस अमाउंट जो कि ऑब्वियसली ₹40 है। सो इसके अकॉर्डिंग अब हमें जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करने के टाइम पर सिर्फ एक ही पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, और वो ये है कि अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में जितनी भी एंट्रीज पास की जाएंगी वो इस 9,000 के अकॉर्डिंग की जाएगी, क्योंकि पब्लिक ने 9,000 डिवेंचर्स के लिए ही अप्लाई किया है। सो ये हमारे पास फॉर्मेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पर हेडिंग मेंशन करनी होगी, सो जर्नल ऑफ हनी लिमिटेड। डिबेंचर इशू करने के टाइम पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है, सो इसलिए फर्स्ट एंट्री हमारे पास आएगी अमाउंट को रिसीव करने की। सो क्योंकि अमाउंट हमें रिसीव हो रही है, बैंक इंक्रीज हो रहा है, बैंक हमारी एसेट है, एसेट जब इंक्रीज होती है तब हम उसको डेबिट करते हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट। 9,000 के अकॉर्डिंग हमें सारी एंट्रीज पास करनी है, क्योंकि पब्लिक ने 9,000 डिवेंचर्स के लिए ही अप्लाई किए। एप्लीकेशन कितने रुपीस की है हमारे पास, ₹60। तो ₹60 के अकॉर्डिंग ये एंट्री हमें पास करनी है। सो 9,000 × 60, ये हमारे पास आएगा 5,40,000।
सो क्योंकि ये अमाउंट हमें रिसीव हो रही है इसलिए हमें ये मेंशन करना होगा कि ये अमाउंट कहाँ से रिसीव हो रही है, डिबेंचर एप्लीकेशन के थ्रू। सो यहाँ पर हम सिर्फ डिबेंचर एप्लीकेशन लिखेंगे, अलॉटमेंट मेंशन नहीं किया जाएगा क्योंकि अलॉटमेंट के लिए सेपरेट कॉल अवेलेबल है। 5,40,000। सो अमाउंट रिसीव करने के बाद जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है डिबेंचर एप्लीकेशन के थ्रू उसको अब हम ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर अकाउंट में। सो सेकेंड एंट्री हमारे पास आएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 5,40,000 टू 9% डिबेंचर अकाउंट। सो जो अमाउंट हमें रिसीव हुई थी 5,40,000 डिबेंचर एप्लीकेशन के थ्रू, उस अमाउंट को अब हम ट्रांसफर कर रहे हैं 9% डिबेंचर अकाउंट में, 5,40,000। सिमिलरली अब क्योंकि अलॉटमेंट सेपरेट कॉल है इसलिए नेक्स्ट अमाउंट हमारे पास आएगी अलॉटमेंट को ड्यू करने की। पहले हमें पैसे रिसीव नहीं होंगे, पहले हमें अलॉटमेंट को ड्यू करना होगा। सो अलॉटमेंट को ड्यू करने के लिए हमें एंट्री पास करनी है डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। यानी अभी हमें अमाउंट रिसीव हुई नहीं है, हमने ये जर्नल एंट्री से क्या मेंशन किया है, डिबेंचर अलॉटमेंट से जब अमाउंट रिसीव होगी तब हम उसको डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, अभी मिली नहीं है। सो इसीलिए हमने यहां पर बैंक अकाउंट यूज नहीं किया। सो 9,000 डिबेंचर्स हैं और अलॉटमेंट हमारे पास है रिमेनिंग 40 रुपीज की। सो 40 रुपीज के अकॉर्डिंग ये हमारे पास आएगा 3,60,000। सो ड्यू करने के बाद नेक्स्ट एंट्री अब हमें अमाउंट रिसीव हो जाएगी। सो क्योंकि अब हमें अमाउंट रिसीव हो रही है इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। सो क्योंकि अमाउंट रिसीव हो रही है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन कहां से रिसीव हो रही है, डिबेंचर अलॉटमेंट से। सो यहां पर हमें मेंशन करना होगा टू डिबेंचर अलॉटमेंट 3,60,000। सभी एंट्रीज में आपको नरेशन मेंशन करना कंपलसरी है। सो सब में आपको नरेशन मेंशन करनी चाहिए। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। और अगर अब तक आपने हमारे सेपरेट चैनल इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वहां पर भी आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं इंडियन इकोनॉमिक्स, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स की। सो लास्ट में अगर अब तक आपने मेरी प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी की प्रोफाइल को भी फॉलो कर दीजिए, ताकि वहाँ पर जितनी भी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती हैं स्पेशल और प्लस, उसके बारे में नोटिस मिलता रहे। अनअकैडमी आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करता है, वीकली क्विज कंडक्ट किए जाते हैं, सब्जेक्ट वाइज आपका सारा सिलेबस कवर किया जाता है। सो ऐप डाउनलोड कर लीजिए ताकि जितनी भी क्लासेस वहाँ पर कंडक्ट की जाती हैं उसके बारे में आपको पता चल जाए। सो 11th क्लास के प्लस सब्सक्रिप्शन आप परचेज कर सकते हो और एट दैट टाइम आप कोड यूज़ कर सकते हो जॉली10। आपके सामने सारे प्राइजेस अवेलेबल हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लान परचेज कर सकते हैं। सिमिलरली क्लास 12th के लिए भी ये डिफरेंट प्लान्स अवेलेबल हैं। फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन आप कोड यूज़ कर लीजिएगा जॉली10, देन आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा।